देश का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर कैसे बनकर हुआ तैयार। नमस्कार, मैं हूं नीरज राजपूत और आज फाइनल असॉल्ट में हम आपकी मुलाकात कराएंगे कोचिन शिपयार्ड के सीएमडी से। कोचिन शिपयार्ड जिसने देश का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर बनाकर नौसेना को सौंप दिया है। देश का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत बनकर तैयार हो चुका है। कोचिन शिपयार्ड ने इस एयरक्राफ्ट कैरियर को 40,000 टन के युद्धपोत को बनाकर तैयार किया है। भारत दुनिया के उन 6 देशों में शामिल हो गया है जो इतने बड़े युद्धपोत बना सकते हैं। जो कोचिन शिपयार्ड हैं उनके सीएमडी हमारे साथ हैं इस पर बातचीत करने के लिए, क्योंकि 2 सितंबर को कोची में भारतीय नौसेना में शामिल होगा आईएनएस विक्रांत और उस वक्त खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। सबसे पहले बात करते हैं सीएमडी सर से। सर, इतना बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर, दुनिया के मात्र 6 देश ही इतना बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर बना सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है भारत के लिए, क्योंकि ये भारत का शिप बिल्डिंग प्रोवस, भारत का इंडियन इंडस्ट्री का प्रोवस, हमारा नौसेना का लार्जर विजन और एज वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ जस्ट नाउ सेड, ये दिस इज अबाउट द होल ऑफ द कंट्री, दिस इज अबाउट अल्टीमेटली दिस इज अबाउट द कंट्री। सो दिस इज अबाउट द आत्मनिर्भरता एंड दिस इज अबाउट द बिलीफ इन द कंट्री। सो अगले जनरेशन के लिए, नेक्स्ट जनरेशन विल फील very strong that we can actually be part of some of the best in the world. So it's a very important day for the country. सर, इतना बड़ा युद्धपोत जो बनाया है, पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है, क्या क्या चैलेंजेस, क्या चुनौती थी सामने कोचिन शिपयार्ड के सामने इतने बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने में, जो कि इतने साल लग गए, 10-15 साल में बन गए? So इसमें टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस थे, क्योंकि कई सिस्टम्स पहले बार इंडिया में बनाते थे। तो इसमें इंडियन इंडस्ट्री का, इंडियन सिस्टम प्रोवाइडर से जैसे 76% इंडिजिनाइज कंटेंट थे, तो इसमें टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस थे। चैलेंजेस के अलावा प्लानिंग और इंटरफेसिंग चैलेंजेस है इसमें। तो शिपयार्ड के लिए प्लान्स तो चेंज करना पड़ा कई बार, क्योंकि इंटरफेसिंग ग्रे एरियाज आयरन आउट करने का है। तो टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस और प्लानिंग चैलेंजेस, दीज वर द 2 लार्जेस्ट एरियाज विच वी शुड हैव। सर, जो हमें पता चल पाया है, क्योंकि ये स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है, आपने खुद कहा कि 75-76% इंजीनियर्स कंटेंट है, किस तरह से इसने हमारे जो स्वदेशी जो कंपनीज है कोचिन शिपयार्ड के साथ साथ, किस तरह से उनकी मदद की, कितनी बड़े कंपनियां जो थी इसमें इन्वॉल्व रहीं, कितने लोगों ने इसमें काम किया? इसमें करीबन 500 डिफरेंट फर्म्स और एंटाइटीज़ इन्वॉल्व है। इसमें लार्ज पीएसयू और इंडियन प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ का कंपनीज है, जैसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, मिदानी। प्राइवेट सेक्टर में टाटा एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स, लार्सन एंड टूब्रो डिफेंस, हमारा किर्लोस्कर, कई लार्ज कंपनीज है। छोटा कंपनीज भी है, एमएसएमई कंपनीज है इसमें इन्वॉल्व है। सो एंड दिस इज़ फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। तो इसमें द इकोनॉमिक ग्रोथ, द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन दैट इज़ हैपन ऑन ए गिवन डे, एवरेज इसमें 2000 से ऊपर लोग काम किया है इस जहाज़ में कई साल में। और द टोटल नंबर कुड बी अराउंड 15,000, इंक्लूडिंग ये कोचिन शिपयार्ड का 2,000 प्लस अबाउट 13,000 अक्रॉस वेरियस अदर कंपनीज इन इंडिया। सर, एक सवाल और, क्योंकि भारतीय नौसेना अब अपना दूसरे स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर की तरफ भी देख रही है कि वो भी चाहते हैं, तो क्या कोचिन शिपयार्ड एक बार फिर से तैयार होगा, क्योंकि एक बार आपने एयरक्राफ्ट कैरियर बनाकर तैयार कर ही दिया है? पूरी तरह तैयार है नई एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए। आपको ये भी शायद पता होगा कि हम लोग भारत के सभी एयरक्राफ्ट कैरियर्स का रिफिट भी प्रीवियस ऑलमोस्ट 28 years वी हैव मेंटेन्ड ऑल द एयरक्राफ्ट कैरियर्स ऑफ द इंडियन नेवी। और हमारा रिफिट साइड में भी कई मोर देन 300 नेवल शिप्स हैव बीन रिफिटेड। तो ये नेवल नॉलेज है कोचिन शिपयार्ड में, वो डीप रूटेड नॉलेज है हमारे पास। भारतीय नौसेना अपनी समुद्री सुरक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन इन ऑल दीज इश्यूज यू नीड टू कंटिन्यूसली डेवलप एंड कीप अपडेटेड विद दी ग्रोइंग टेक्नोलॉजी। एंड इसलिए हमारा जो मैरीटाइम कैपेबिलिटी पर्सपेक्टिव प्लान है, वो हमारा इसी तरह की हम नई टेक्नोलॉजीज़ की तरफ हमेशा ध्यान रखते हैं एंड वी विल बिल्ड अप आवर स्ट्रेंथ। आपने बहुत यू ब्रॉट आउट वेरी क्लियरली, वी नीड स्ट्रेंथ, वी नीड मैरीटाइम स्ट्रेंथ एंड आवर मैरीटाइम कैपेबिलिटी पर्सपेक्टिव प्लान which is also linked with the complete 3 services also
ensures that we have a capability to deter. There will always be a processes और up and down threats जो आएंगे, उसके कारण कभी कभी कुछ कमियां होंगी, उसको हम अपनी एक्सरसाइजेस के साथ मापते हैं और उनको हम ये कोशिश करते हैं कि हाउ टू address those capabilities. So the process is constantly on. So we will be able to take on, but we will also constantly put in our effort to develop and make ourselves stronger. थैंक यू सर हमसे बातचीत करने के लिए और बहुत बहुत बधाई देश के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने के लिए। तो ये हमारे साथ कोचीन शिपयार्ड के सीएमडी थे जो बता रहे थे कि किस तरह से कितनी बड़ी चुनौती थी देश के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाकर तैयार करने के लिए। 2 सितंबर को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोच्चि में मौजूद होंगे जब INS विक्रांत भारतीय नौसेना के जंगी बेड़े में शामिल हो जाएगा।